क्लास 10th के सभी छात्रों का स्वागत है हमारे इस चैनल कमल देव एजुकेशन। इसमें क्या करेंगे हम, बड़ी जो संख्या है तो 336 है इसको लिख देंगे और छोटी जो संख्या है 59 इसको लिख देंगे। अब कहीं पर रफ में मतलब कॉपी के बैक साइड पीछे साइड में आप क्या कीजिए, 59 से ऐसे करके 336 में भाग दीजिए। ठीक है, ऐसे करके तो बताइए कितना बार में लगेगा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं भाग, तो 50, यहाँ 59 है तो 60 पंचे 300 होता है। ठीक है, तो लगभग में 6 बार में लग जाता है। ठीक है, 6 बार में 9 छक 54। नहीं, 6 बार में नहीं, 5 बार में लगेगा, 5 बार में। ठीक है, 9 पचे 45 बाकी 4 पचे 25 4 29 ऐसे करके आप लगाइए और घटा दीजिए। 6 से 5 गया 1। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 13 से 9, 3 से 9 नहीं जाएगा, पैसा लेगा। 13 से 9 गया 4, इधर आपका 2 से 2 गया, कट गया, तो 41 शेष बचा। जो भागफल आता है उसको हम गुना में लिख देते हैं और जो शेष आता है उसको हम जोड़ देते हैं, 41। अब इस 59 को यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, 59 बराबर 41 को लिखिए। अब 41 से क्या कीजिए, इस 59 में भाग दीजिए, तो आपको भी पता है एक बार में लगेगा 41। 9 से 1 गया 8, 5 से 4 गया 1, 18 बचेगा। तो एक बार में आपका बचता है 18। ठीक है, अब फिर 41 को लिखिए और इसमें 18 से भाग दीजिए। ठीक है, 18 से 41 में भाग दीजिए, 18 दूना 36, तो 5 बचता है। ठीक है, तो 2 बार में लगाए तो शेष हमारा 5 बचा। अक्षर पर ध्यान दीजिएगा, 18। 18 में फिर हम 5 से लगाएंगे, 3 बार में लगेगा, 5 तिया 15, शेष बचेगा 3। ठीक है, 5 तिया 15, 18 में से 15 घटाएंगे, शेष 3 बचेगा। अब फिर इस 5 में हम 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3 और शेष बचेगा 2। फिर 3 में लगाएंगे, 3 में लगाएंगे 2 से, तो 2 इकाई 2, शेष बचेगा 1। फिर 2 से 2 में लगाएंगे 1 से, जो शेष बचता है ना उससे भाग देंगे, तो 1 से 2 में 2 बार में लग जाएगा, शेष 0। और तब तक करते रहना है जब तक शेष 0। शेष 0 बचा है, हम लिख देंगे। चूँकि यूक्लिड विभाजन भाषा आपको लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, एल्गोरिथम विधि से 336 और 59 का मौसो बराबर कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए, हमारा दूसरा सवाल इस टाइप से आ सकता है कि 24 और 36 अंक यहाँ पर चेंज हो सकता है, बट पैटर्न यही रहेगा, ध्यान दीजिएगा। 24 और 36 का मौसो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्या को लिख देंगे, 24 और इधर 36 बराबर का चिन्ह देंगे और अभाज्य गुणनखंड हम कहीं पर एकांत में कर लेंगे। हम यहाँ पर कर लेते हैं 24 का करेंगे, 2 से 12 दूना 24 और 2 से 6 दूना 12 और 2 से 2 तिया 6, तो 3 बार 2, 1 बार 3 आता है, तो लिखेंगे 1 2 3, 3 बार 2 आया, 1 बार 3 आया। अब 36 का हम मौसो कर लेते हैं यहीं पर साइड में, तो 36 का करेंगे, 2 से 18 दूना 36, 2 से फिर 9 दूना 18, फिर 3 तिया 9, 2 गो 2 और 2 गो 3 आया, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब हमको निकालना है इसका मौसो। ठीक है, मौसो, तो देखिए मौसो क्या होता है, जो दोनों में मिलता है ना वही होता है मौसो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो है, ये 2 दोनों में मिल रहा है तो 2। ठीक है, ये 2 देखिए दोनों में फिर से मिल रहा है, तो ये 2 भी हो गया और दोनों में 3 भी मिल रहा है। कोनिया कोनी भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 तो गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, हो गया 12। ठीक है, ये आपका मौसो। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं, आपको हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो मोस्ट वीवीआई इसको भी कह सकते हैं। भी हम सब क्वेश्चन वीवीआई बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है इसका शून्यक, और ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। तो बिल्कुल आसान तरीका से, पहला है इसको 4y² आराम से लिखिए, अंतिम है इसको ऐसे 1 लिखिए। ठीक है, बराबर में 0 हम दे देंगे समीकरण में। चलिए, अब यहाँ पर आपका एक तरीका बताते हैं, पहला पद गुना तीसरा, जो हम लिखे पहला और तीसरा दोनों को गुना कीजिए, 4 गुना 1 4 होगा और कहीं पर साइड में 4। अब देखिए 4 को हम 2 भाग में बांटते हैं, तो कहिएगा सर 1 गुना 4,
कोई कहेगा 2 गुना 2 4 होता है, बस और कोई तरीका तो है नहीं। अब ध्यान दीजिए दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमको ये 4 आना चाहिए, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आएगा, लेकिन हमको तो 4 लाना है, तो ये बात नहीं होगा। अब दूसरा देखिए 2 में 2 जोड़ते हैं 4 आ जाता है, लेकिन हमको माइनस में 4 लाना है, तो दोनों को माइनस में ला देंगे, दोनों माइनस में रहेगा तो दोनों जुड़ सकता है। अगर एगो प्लस में देंगे एगो माइनस में देंगे तो गलत हो जाएगा, तो दोनों को माइनस में देंगे, मतलब माइनस 2y माइनस 2y। ठीक है, अब देखिए ये 2 और 2 मेल खा रहा है, इस दोनों में कॉमन लीजिए, 4 है 2 है तो 2 कॉमन आएगा, दोनों में y है y कॉमन आएगा। ठीक है, तो 2y कॉमन आया तो 2 दूना 4, यहाँ पर 2 बचेगा और 1 y बचेगा, गुना कीजिए 2 दूना 4 y गुना y स्क्वायर आ जाता है ना, माइनस 2y तो कॉमन ले लिए, कुछ नहीं तो 1 बचा। इधर अपना मन से यही लिख दीजिए 2y माइनस 1, यही बचेगा ही। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या आया, तो यहाँ देखिए माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे, कुछ नहीं मिलता है तो 1 माइनस 1। ठीक है, अब इसको दोनों मिल रहा है तो कॉमन लीजिए 2y माइनस 1, अब ये बचा आपका 2y, ये माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो 2y माइनस 1 अब बराबर 0, इसके भी बराबर 0 दीजिए, 2y माइनस 1 बराबर 0, तो 2y बराबर 0, ये माइनस 1 है तो प्लस में जाएगा और y बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे 1, ये 2 गुना में है तो भाग में जाए 1/2, और इधर भी वही काम होगा, y बराबर 1/2, तो यही आपका आंसर हो गया। ऐसे ये पूछेगा आपका तीसरा क्वेश्चन हम बताए, अब हम बताते हैं आपको 4 नंबर का प्रश्न। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 8x + 5y बराबर 9, अंक बदल सकता है, 3x + 2y बराबर 4 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से हल करें। ये आपका 3.3 और 3.4 का सवाल है जो पक्का पूछता है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 8x + 5y बराबर 9, ये समीकरण 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, तो 8x + 5y बराबर 9। देखिए तो 8x बराबर 9, ये माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 9 माइनस 5y, ये 8 आएगा बट्टा में। ठीक है, और इसको समीकरण 3 मान लेंगे, मान लिए। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है 3x, x के जगह पर 9 माइनस 5y, अब बट्टा में 8 रखेंगे, प्लस 2y है तो 2y अब बराबर 4। ठीक है, अब देखिए गुना करते हैं, 9 तिया 27, 5 तिया 15y और बट्टा में है 8 प्लस 2y बराबर 4, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 डालेंगे तो भिन्न का जोड़ हो जाएगा, तो 8 1 का एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, इधर 27 माइनस 15y, 1 8 8, तो 2 8 हो गया 16y बराबर 4। ये भाग में है तो उधर जाएगा गुना, ऐसे तिरछा गुना करिएगा, तो देखिए 27, अब 15y 16y में घटेगा क्योंकि 15 है माइनस में, तो बचेगा y, और 8 चौक हुआ 32, तो y बराबर 32, ये 27 उधर जाएगा तो माइनस में, तो y बराबर 5। y का मान आपका आया, समीकरण 3 में y का मान रख देंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8, तो 9 माइनस 5, y का मान 5 बट्टा 8। ठीक है, बराबर 9 माइनस 25, 25 बट्टा 8। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 3 में मान रखे तो 9 में से 25 घटाएंगे तो 16, 9 25 होता है, तो बराबर हमको बचता है माइनस 16 बट्टा 8, 8 से काटिए 2 बार में कटेगा बराबर 2, तो x बराबर 2 आया, y बराबर 5 आया, तो यही आपका आंसर हो गया। देख लीजिए ये आपका 2 नंबर सवाल में पूछता है, तो टोटल 4 सवाल आपको बताए। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन है x + 4 x - 4 इंटू में है बराबर 20, हल करें। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो कुछ नहीं करना है आपको, a + b इंटू a - b का सूत्र याद रखना है। अगर नहीं याद है वैसे आपको हम सूत्र बता देते हैं, a + b इंटू a - b का सूत्र होता है a² - b²। ठीक है,
ये सूत्र होता है। नहीं याद है तो डायरेक्ट गुना कीजिए, x लिखिए और इंटू में x माइनस 4 लिखिए, प्लस 4 है, इंटू में फिर x माइनस 4 लिखिए, बराबर में 20। ठीक है, x गुना x एक्स स्क्वायर, माइनस 4 गुना x माइनस 4x, प्लस 4 गुना x 4x, प्लस 4 गुना प्लस गुना माइनस माइनस 4 गुना 4 16, तो 20। ये प्लस माइनस में, ये प्लस में, दोनों तो चला जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर में 20, तो एक्स स्क्वायर बराबर 20, ये 16 माइनस में है तो प्लस में जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 36, एक्स बराबर रूट अंडर 36, स्क्वायर हटेगा तो रूट बचेगा, एक्स बराबर 36 का वर्गमूल 6 प्लस माइनस मतलब 2 का मान हो गया। तो ये आपका आंसर। हमने बोला था आपको 5 क्वेश्चन बताया, तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जो जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।